हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं BMP-2 के व्हीकल के लिए एक्वायर किए जाने वाले 500 लॉन्चर्स के साथ 5000 फायर एंड फॉगेट ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इंडियन आर्मी के BMP-2 के व्हीकल के लिए ATGM को प्रोक्योर करने को लेकर एक RFI जारी किया गया है और इस RFI के मुताबिक ये ATGM भारत के डिफरेंट टेरेन जैसे कि प्लेन से लेकर थार डेजर्ट और माउंटेनियस जैसे रीजन जैसे कि लद्दाख, सेंट्रल सेक्टर और नॉर्थ सिक्किम जैसे इलाकों के साथ साथ 5500 मीटर तक के एल्टीट्यूड पर इस्तेमाल करने के लायक होने चाहिए। यानी कि पहली स्पेसिफिकेशन से ही ये क्लियर है कि ये ATGM चाइना के अगेंस्ट में परचेज किए जा रहे हैं और चाइना के खिलाफ ही इसे डिप्लॉय भी किया जाना है, क्योंकि 5000 ATGM एक बिग नंबर है और जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की तरफ से ATGM का इस्तेमाल रशियन टैंक के खिलाफ किया गया है, ATGM की क्या इंपॉर्टेंस है वो सबके सामने आया है। इंडियन आर्मी द्वारा टोटल 2500 के नंबर में BMP व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है और BMP एक एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है जिसका ओवरऑल वेट लगभग 15 टन के आसपास का है। तो इसका मतलब माउंटेनियस रीजन में ये फाइटिंग व्हीकल ATGM के साथ एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना लगभग 700 के नंबर में लाइट टैंक को इस्तेमाल करती है, तो उसके खिलाफ BMP-2 के व्हीकल माउंटेनियस रीजन में एक गुड ऑप्शन है जब तक कि हमारा लाइट टैंक बनकर तैयार नहीं हो जाता है। साथ ही लास्ट 2018 के डाटा के हिसाब से भारतीय सेना में लगभग 800 ATGM लॉन्चर्स की कमी थी, जिनमें से कुछ के ऑर्डर पहले ही किए जा चुके हैं और अब फिर से 500 लॉन्चर्स का ऑर्डर होने वाला है। तो ये ऑर्डर भारतीय सेना को और भी ज़्यादा बूस्ट देगा। वहीं इसके अलावा इस ATGM की बाकी स्पेसिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो ये है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 5 किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जबकि मिनिमम रेंज डायरेक्ट फायर के लिए 200 मीटर तक का होना चाहिए। वहीं टॉप अटैक मोड में इस ATGM की रेंज 1100 मीटर तक का होना चाहिए। साथ ही इस RFI में ये भी क्लियर किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 साल के भीतर डिलीवरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, जहां हर ईयर 1750 फायर एंड फॉगेट ATGM और 175 लॉन्चर्स की डिलीवरी उस कॉन्ट्रैक्टर को देनी पड़ेगी। तो इस RFI में जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनमें DRDO द्वारा बनाया गया नाग मिसाइल भी फिट बैठता है, क्योंकि नाग एक 3rd जनरेशन ऑल वेदर फायर एंड फॉगेट लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च ATGM है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 500 मीटर टू 20 किलोमीटर तक की है। साथ ही इस ATGM की हिट प्रोबेबिलिटी 90% तक की है, जो कि इस ATGM को सुपर सक्सेसफुल ATGM बनाती है। लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि इसका वेट। RFI में क्लियरली मेंशन किया गया है कि ATGM का वेट लॉन्चर के साथ 25 kg से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे BMP के लिए एक्वायर किया जा रहा है। लेकिन नाग का ओवरऑल वेट 43 kg तक का हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही नाग की मिनिमम रेंज 500 मीटर की है, जबकि आर्मी को मिनिमम रेंज 200 मीटर तक का चाहिए। तो आर्मी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं इस कैटेगरी के अगर बाकी के ATGM को देखें तो इजरायली स्पाइक एक 4th जनरेशन का ATGM है और इसका स्पाइक LR2 वेरिएंट, जिसे लाइट इन्फेंट्री से ही फायर करने के लिए बनाया गया है, इसका ओवरऑल वेट 12.7 kg तक का है विदाउट लॉन्चर और रेंज 200 टू 5.5 किलोमीटर तक का है। इसमें टेंडम हीट वॉरहेड का यूज़ किया गया है, जिसके कारण इस ATGM की पेनिट्रेशन क्षमता 30% तक इंक्रीज हो गई है। लेकिन ये देखना होगा कि आर्मी कौन सा ATGM प्रोक्योर करती है, क्योंकि नाग एक हैवी सिस्टम जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ओवरऑल वेट को घटाया नहीं जा सकता। नाग ATGM में टोटल 8 kg तक के वॉरहेड को यूज़ किया जाता है। साथ ही इसे नमाइका, जो कि BMP-2 का ही मॉडिफाइड नाग ATGM कैरियर है, उससे सक्सेसफुली टेस्ट भी किया जा चुका है। तो मेरे ओपिनियन में हमें नाग ATGM के साथ जाना चाहिए। बाकी इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।